श्री सदगुरु महाराज की जय। संतवानी सटीक का एक दोहा है। ठगनी क्यों नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ नावे। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काटी मंजीरा। सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे। गले ढाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। भैंस पदमनी आशिक चूहा, मेढक ताल लगावे। छप्पर चढ़ कर गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। आम डारी खड़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुन चुन लावे। कहत कबीर सुनो भई साधो, बगुला भोग लगावे। कबीर साहब माया से कहते हैं कि अरे माया ठगनी, आंख क्या चमकाती है, कबीरा तेरे हाथ में नहीं आएगा। कद्दू मने अंधकार को काट कर मृदंग के अनहद नाद और शाम तिल का भेदन करके मंजीरे की ध्वनि मैंने सुनी है। मृदंग के अनहद नाद और शाम तिल की भेदन करके मंजीरे की ध्वनि मैंने सुनी है। सातों प्रकाश के तल से मंगलमय ध्वनिया सुनने में आती हैं। मैं बालम खीरा बन अंतर में संबंधित रहित, बाहर में सबसे संबंध रखते हुए रहकर अंदर और बाहर विचरण करता हूँ। सोने रुपए के जेवरों से सजकर भक्ति के चिन्ह तुलसी की माला पहनकर स्त्री ललचाती है और तीनों लोक में भ्रमती है। छह चक्रों में बद्ध परंतु ज्ञान अहंकार वाली सूरत भैंस पद्मिनी सुंदरी है। उसके प्रेमी पिंड रूपी बिल में रहने वाले पिंडस्थ मन है। श्वेत बिंदु रूप छप्पर पर चढ़कर मनोविकारों को नष्ट करने वाला अभ्यासी चलता है। विष्णु पद को अभ्यासी और दृष्टिकोण रोगों को नष्ट करने वाले अभ्यासी चलता है। और दृष्टि योग का अभ्यासी सुषुम्ना में सात्विक अनंत ध्वनि विष्णु पद को अवगत करता है। आम डारी अमृत फल की डार अमृत धारा रूप शब्द पर चढ़कर अंतर में सिमटी हुई सूरत कछुआ अमृत फल तोड़ता है और वह ऊपर चढ़ने में प्रमाद रहित गिलहरी चुन चुन कर संग्रह करती है। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो साधो भाई, शरीर को स्थिर रखकर एक ध्यान में रहने वाला बगुला उस उस फल का भोग लगाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। साधना में सफलता श्री सदगुरु महाराज की जय। मन रूपी चादर को धो लीजिए। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबुझा मन और दूसरा समझा मन। जो विषयोन्मुख है वो अबुझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समझा अब मन। वह अबुझा मन और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समझा मन है। जो समझ गया है कि अब वह अबुझा नहीं रहा, समझा हो गया। हम लोग समझाते हैं फिर भी मन अबुझा ही रह जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं जावे। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वैसा स्थिति हमारे अंदर की है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते। अगर हम अंत साधना करें
तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतर साधना के क्रम में सर्वप्रथम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन होता है, निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव ज्ञान कहाँ से होगा। अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका आता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, इसलिए बुराइयां छूटती नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या लाभ। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जफर उनको न आदमी कहिएगा, चाहे वह कितना ही शोहे फमोज का हो, जिनको ऐश में यादे खुदा नहीं और तैश में खौफे खुदा नहीं। वो आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं, आदमियत का शरीर मिला हुआ रूप है लेकिन आदमियत नहीं है, तो वह किस काम का हुआ। कबीर साहब कहते हैं, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह और बींग, एक ही गुरु की भक्ति बिन, बिन दाढ़ी दिख मूछ। प्रभु को हमने बैल बना रहे थे लेकिन सींग और पूंछ देना भूल गए, हम आदमी बन गए। अरे अब मनुष्य बन गए तो हम में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य सत्य का विवेक होना चाहिए, तदनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं करते तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है, धिक्कार है। कबीर यह मन एक है, भावे तहाँ समाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहे लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है, विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन। भारत सरकार से लाइसेंस बनवाकर एक रिवॉल्वर ले लिया, अब वो हम पर निर्भर करता है कि रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्मरक्षा। इसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन हमारा है। हम मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर निर्भर है। हमारा ज्ञान तो सत्संग से ही होगा, सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया तो वह सुनना किस काम का। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर नचाता है और तमाशा दिखलाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखाता है लोग उसको पैसे देते हैं और उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखलाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखलाते दिखलाते किसी की साड़ी सो नोचने लगे, किसी की धोती फाड़ दे, किसी का काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह हम लोगों का मन जब तक भगवत भजन करे, सत्कर्म और सदाचारी बना रहे, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना शुरू कर दिया तो इसे दुख उठाना पड़ेगा, जम की मार सहनी पड़ेगी। हम भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए बुझाइए। अगर सत्संग में आकर के भी अपना सुधार नहीं होता तो कबीर साहब ने कहा है, सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती की परखता नहीं है, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता है, उसका उद्धार कब संभव है। संत पलटू दास जी ने कहा है,
दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मेल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी। दुबिया क्या है? यह शरीर दुबिया है। दुबिया फिर मर जाएगा, एक न एक दिन यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धोए लीजिए, मैल है बहुत समानी, जिसमें जन्म जन्मांतर का मैल इस मन में समाया हुआ है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए, चादर को कहाँ धोएंगे। सदगुरु का घाट बार सत्संग में है, पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भाई पुराने दिनों दिन बार न कीजिए, जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है, अब देर नहीं कीजिए। सत्संग में लो सौंद नाम का साबुन दीजिए, सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर कभी जो सुन रहे थे कि विमल विमल अनहद धुनि बाजे, उस नाम का कलप लगावे, कपड़ा साफ दिखाई नहीं, साफ किया नहीं, उस पर लोहा कर दें, क्या लोहा होगा? अरे कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब न लोहा कीजिएगा। जो कपड़ा जितना कम गंदा होता है उसे साफ करने में उतना ही कम समय लगेगा। एक थे मुसलमान साहब रज्जब खां, वे शादी करने के लिए चले, जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम था, उनका नाम था दादू दयाल जी। रज्जब जी चले गए संत दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जैसे वे वहां पहुंचे उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानस्थ थे, रज्जब जी के साथ में बारात सजी हुई थी, प्रतीक्षा में बैठ गए कि जब ध्यान से उठेंगे तब दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उकता रही थी, इधर ये निश्चित होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ने ध्यान से उठे तो उनको प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे, शादी का पोशाक पहने थे, सजे धजे हुए थे, सिर पर मोर पहने हुए देखकर श्री दादू दयाल जी ने कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है, बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने वहां नहीं गए। सिर पर का मोर पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा जाओ, लड़की वाले दुखी हो ना हो, जाकर तुम ही शादी कर लो। वे वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दियासलाई भीगी हुई होती है उसमें कांटे घिसते घिसते कांटे टूट जाए लेकिन वह जलने को नहीं, लेकिन जो सूखी दियासलाई होती है वह एक बार घिसने से कांटी भक से जल उठेगी। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, देश देते रहिए पर उसका असर नहीं पड़ेगा, और जो संस्कार वाला मन है उसको सुनकर तुरंत रज्जब वाली के समान विषय त्याग कर निर्माण हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजो भाई भी वैसी ही थी। सहजो भाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी, बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे, सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संजोग से चरणदास जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने सहजो भाई से सस्ते समझते देखा तो करना है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाभीष,
सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ लोग जुगावे शीश। इतना कहना था कि उसने सजावट की, सभी सामान उतार दिए और ससुराल जाने का विचार भी छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। उन भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा। बन बन करके नहीं आता है। जिसने जन्मों के संस्कार थे, तभी एक काठी घिसने से, अर्थात एक बार के सत्संग से उसका कल्याण हो गया है। हम लोग सत्संग में आवें, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निधिध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण, जिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्मा, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख। अभी आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, कबीर साहब का पाठ सुना और गुरु महाराज की किताब से सुना। साधना में सफलता के बारे में रीता ने भी कुछ सुनाया। हम लोग को सुनते सुनते लगभग 5 साल हो गए। हम लोगों ने कितना क्या कुछ प्राप्त किया, वो अपने हृदय पे झांक करके देखने से ही आप लोगों को पता चलेगा। हम लोगों को मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म एकमात्र ऐसा